जेल के भीतर जीना चाहता हूं। मैंने कहा अजीब आदमी है। अधीक्षक साहब मेरे साथ चल रहे थे। मैंने कहा ये कैसा अजीब कैदी है, ये कहता है मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यही रहना है, और मेरी सजा पूरे होते ही जेलर साहब मुझे जेल से बाहर कर देंगे। मैं बाहर नहीं जाना चाहता महाराज। मैंने कहा वजह क्या है? जेलर ने कहा कि वो टूटा हुआ आदमी है महाराज, ये बाहर की दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहता है। मैंने उसके जख्मों पर मलहम लगाने का प्रयास किया। मैंने कहा बता भाई तुझे क्या तकलीफ है, एक बात तो बता दे, क्या वजह थी जो तू इस जेल के भीतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है? ये 20 साल गुजार दिए तूने। बोले महाराज मेरा भी एक परिवार था, एक बहुत अच्छी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, लेकिन महाराज ऐसे लोगों की संगति में मैं पड़ गया कि ऐसे चंद लोगों ने मेरा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। ऐसे लोग इस समाज में हैं जो मुझे गलत राह पर ले गए। मैं कभी शराब नहीं पीता था, उन्होंने मुझे शराब पीना सिखा दी। महाराज ऐसी लत लगी कि जैसे जैसे मैं शराब के घूंट पीता वैसे वैसे मेरी पत्नी आंखों से आंसू की धारा बहाती, मेरे बच्चे रोते, मेरे माँ बाप का सिर शर्मिंदगी से झुक जाता कि तू ये क्या करने लगा, इतना अच्छा हमारा लड़का। रोज रोती मेरी पत्नी, और धीरे धीरे उस पत्नी मजबूर पड़ी। अब वो आंसू नहीं बहाती, अब मुझसे संघर्ष करती, मुझसे विरोध करती। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आए दिन झगड़ा होता, घर में कलह होती। पत्नी ने कहा मैं सुसाइड कर लूंगी, लेकिन तुम शराबी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती है। लेकिन जब जब मेरी पत्नी ने आत्महत्या की और कदम बढ़ाया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो लाचार रुक जाती थी कि बाप शराब पीता है और मैं भी ना रहूंगी, क्या होगा इस औलाद का। बड़ी मजबूर है ये नारी, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला तेरी यही कहानी। बहुत परेशान हो गई मेरी पत्नी। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो तुम्हें शराब पीना है तो बाहर जाकर पी लो, घर के अंदर शराब मत लाओ, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये बच्चे क्या सीखेंगे। मैंने कहना ना माना। पत्नी ने कहा मैं चली इस घर से, तो मैंने गुस्से में उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया कि जा, आज के बाद तुझे इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। वह कपड़े रखकर चली गई पीहर में। मैंने अपने यार दोस्तों को फोन लगाया, यह पत्नी गई, आओ महफिल जमेगी, पैमाना छलकेंगे जाम पर जाम। घर में मैं शराब पीने लगा। महाराज मैं अपने दोस्तों के साथ कमरा बंद करके शराब पी रहा था। बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने कहा कौन है? जवाब नहीं मिला, दरवाजे खटखटाती रही। दरवाजा खोला तो पत्नी खड़ी थी। मैंने कहा तू तो चली गई थी ना? बोले मैं गई नहीं थी, मैं यही देख रही थी कि मेरे जाने के बाद तुम घर की क्या दशा करते हो। जिस घर को मैं मंदिर मान करके पूछती हूँ, जो घर मेरे अरमानों का सपना है, जो घर मेरे जीवन का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, सच कहती हूं मैंने इस घर को मंदिर से ज्यादा पवित्र बनाने का प्रयास किया है। मैंने महाराज के प्रवचन सुने थे, उन्होंने कहा था कि मंदिर को ही पवित्र मत रखो, अपने घर को भी पवित्र रखिए। उसी दिन से मैंने इस घर को पवित्र बनाया है। लेकिन आज तुमने सब यार दोस्तों को बुलाकर शराब पीकर मेरी पवित्रता को दाग कर दिया है। पति ने कहा चल भाग यहां से, आई क्या तू यहां लौट कर। पत्नी को क्रोध आया, अंदर गई, जाकर के मेरी पत्नी ने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की कि किसी का घर उजाड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है, किसी की पत्नी के ना रहते हुए उसके घरों में ऐसे काम करते हो, निकल जाओ इस घर से बाहर, ये घर मेरा है, मैं इसे संवारती हूं,
इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। और मेरे दोस्तों का अपमान क्या हुआ, मैं आपे से बाहर ना रहा और मैंने एक राड उठाकर लोहे की पत्नी के सिर पर दे मारी। पत्नी चीखी, बेहोश हुई, खून की धार लगी और मेरे सामने देखते देखते मेरी पत्नी ने प्राणों का त्याग कर दिया। महाराज, एक शराब ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक शराब ने मेरे घर को नाश कर दिया। मेरे बच्चे चीखते रहे, बिलखते रहे, क्रोध में मुझे नशे में कुछ ना दिखा, मेरे बच्चों को उठा के फेंक दिया। पत्नी का संस्कार हुआ, पुलिस आई, हथकड़ी डालकर मुझे ले गई। हत्या के आरोप में बच्चों को अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। सोचिए मान्यवर, एक बोतल का थोड़ा सा शौक एक नशे ने कैसा हंसता खेलता घर उजाड़ के रख दिया। तो मैंने कहा, तुम बच्चे बड़े हो गए होंगे 20 साल के, कभी मिलने आते हैं? और एक बार भी मिलने नहीं आए मुझसे। अब तो थोड़ा काम करने लगे हैं, नौकरी करने लगे हैं। मैंने उन बच्चों को एक संदेश भेजा कि मेरे बच्चों, मुझे माफ करो, मेरी सजा पूर्ण हो गई, अब मैं अपना जीवन सुधार कर तुम्हारे पास आ रहा हूं। दुख तो इस बात का है महाराज कि जिसके हाथ संदेश भेजा उसके हाथ बच्चों ने कहलवाया कि हम ऐसे बाप के बेटे कहलाना नहीं चाहते हैं जिसने हमारी मां की हत्या अपने हाथों से की। जाओ हमारे बाप से कहना कि हम बिना बाप के औलाद रहेंगे, हम अपनी दम पर अच्छे बने हैं, हम हत्यारे बाप की औलाद कहलाना पसंद नहीं करते हैं। और कह देना कि हम तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में पैर रखने की। ऐसे कुल खाती बाप का हम करेंगे क्या? और जब बाप की जरूरत थी तब बाप जेल चला गया, और जब हम 20 साल के हो गए तब ये बाप को याद आया कि मेरी औलाद है। अरे ऐसे निकम्मे बापों से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए मान्यवर। यदि आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, तो घटना आपके घर कभी भी घट सकती है, ध्यान रखिए। इसे एक कोरी किस्से कहानी मत समझो। उसने कहा, महाराज अब मैं बाहर निकल के क्या करूंगा? 20 साल से निकम्मा बैठा हूं। औलाद ने कहा, हम तुम्हारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करेंगे, एक कृपा करा दो महाराज, मेरी सजा बढ़वा दो। और सजा नहीं बढ़ती है, अब तो जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई है। बाहर जाके करूंगा क्या? किसके घर जाऊंगा? कौन मुझे इज्जत देगा? कौन इस हत्यारे को अपने घर में रखेगा? मुझे फांसी की सजा दिलवा दो महाराज, मैं जीना नहीं चाहता। मान्यवर, एक नशा जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है। अरे हम तो साधारण लोग हैं, यदि व्यसन की लत पांडवों को भी लग जाती है तो द्रौपदी भी दांव पर हाथ दी जाती है, ध्यान रखना। मान्यवर, इतना बुरा होता है ये नशा व्यसन कि कोई द्वारिका में यदि यादव लोग शराब पी लेते हैं तो दीपायन मुनि के द्वारा पूरी द्वारिका भस्म कर दी जाती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, नशे से बचने का प्रयास करो। कि समुद्र मंथन में जिन जिन ने अमृत पिया वो देव कहलाते हैं, और जो जहर पीता है वो महादेव कहलाया करते हैं। सारी दुनिया उन्हें महादेव करके पूजा करती है। महादेव किसे कहा है? शिव जी के अलावा जहां तक मैं सोचता हूं कोई भी महादेव नहीं है इस दुनिया के लिए जो जहर पी जाता है। मान्यवर, महादेव बनने के लिए बहुत जहर के घूंट पीना पड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जहर के घूंट पीना पड़े तो पी लेना, लेकिन नशे का घूंट पीना पड़े तो जिंदगी में उसमें कभी हाथ मत लगाना। ये शराब, ये व्यसन, बालिकाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है फैशन के कारण, और युवा की जिंदगी बर्बाद हो रही है व्यसन के कारण। ध्यान रखिए, ये फैशन और व्यसन दुनिया के बहुत बड़े अपराधों को जन्म देने के तरीके हैं। खुलेआम लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो मुझे माफ करना,
इसमें लड़कियों की भी कुछ गलती हुआ करती है। वह भी अपने शरीर को आधा मीटर कपड़े से पूरा शरीर ढक लिया करती हैं। आप विचार करिए, मर्यादाएं नहीं रह गई हैं, ऐसे वस्त्र पहनती हैं। विचार करिए आप, पहले वस्त्र पहने जाते थे तन को ढकने के लिए, अब वस्त्र पहने जाते हैं तन को दिखाने के लिए। मान्यवर, यह आमंत्रण है अपराधों को, ध्यान रखना। मर्यादा की वस्तु नारी जाती है। जैन समाज में दिगंबर समाज ऐसा है जिसमें साधु नग्न रहते हैं, लेकिन उनके यहां इतनी आज भी मर्यादा है कि वहां नारी को जब संन्यास दिया जाता है तो 16 हाथ की साड़ी जिसमें चेहरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया जाता है, एक नारी के संन्यास की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, जब मैं इंदौर में था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बलराम जी जाखड़ मेरी सभा में पधारे। बलराम जी जाखड़ से कहा गया कि ये नग्न दिगंबर संत हैं। उन्होंने मेरे चरणों में अपना शीश रखा और एक बात उन्होंने बोली कि मैं भरी सभा में कह सकता हूं कि संत नंगा नहीं है, नंगे तो हम लोग। ध्यान रखिए, बोलिए, वस्त्र उतार कर भी वस्त्र पहने हैं और हम वस्त्र पहनकर भी निर्वस्त्रों का जीवन जिया करते हैं, क्योंकि इनके पास मर्यादाएं हैं। इन्होंने आचरण के वस्त्र पहन रखे हैं, और जिसके पास आचरण होता है, जो अपनी इंद्रियों और वासनाओं को जीत लेता है, उसे फिर कपड़े डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए। और हम लोग, वासना हमारे इस ऊपर हावी है, इसलिए हम जैसे ग्रस्तों को वस्त्रों से वासना को ढकना पड़ता है। एक बात याद रखो, जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वो वासना कहलाते हैं, और जो भरी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना कहलाया जाता है।